नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और मेरे बाकी चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ मैसेजेस फ्रॉम माँ काली। देखते हैं क्या गाइडेंस मैसेज है। Oh, Three of Swords. What? Okay, let's see. ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए जो रीडिंग जो कार्ड्स आए हैं, स्टार्टिंग 10 of Swords एंड देन यू हैव 4 of Cups. ऑलराइट, ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी कोई पास्ट सिचुएशन से उभरे नहीं है पूरी तरीके से। इट्स लाइक आपको कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, पूरी तरीके से उस चीज़ से उभरे नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफांट, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है द एनर्जी ऑफ लेसन्स। अपने वक्त से सीखना, वक्त आपका जैसे गुरु बन गया, आपका टाइम आपका टीचर बन गया। टाइम ऐसा रहा कि चीज़ें हुई और लेसन्स मिले आपको। बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम जो लग रही है ना, वो ये है कि आगे कब बढ़ोगे। ठीक है, हो गया लेसन, कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको लेसन भी मिल गया, बट आप आगे कब बढ़ोगे। क्योंकि अगर ये एनर्जी अभी भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में शो कर रही है, विच मीन्स आप सबकॉन्शियसली अभी भी उस सिचुएशन से कनेक्टेड हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन अभी भी लगता है कि क्या पता 2% चांस हो कुछ चेंज हो जाएगा। लेट्स सी। मुझे सुनाई दे रहा है रेसिपी फॉर डिजास्टर। आई एम सॉरी बट लाइक व्हाट। नाइट ऑफ कप्स, 10 of Wands, 5 of Cups. You guys need to hear me out, okay? देखिए, and the Emperor. It's like आप कब तक किसी चीज में टाइम वेस्ट करोगे, बिकॉज अगर आपकी एक्सक्यूज मी, अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी में अभी भी ये शो कर रहा है 10 of Wands, 5 of Cups, इट मीन्स आप किसी चीज से अभी भी नहीं उभरे हैं, आप अभी भी उस माइंडसेट में हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन फ्लिप हो जाएगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि आगे बढ़ो। इस सिचुएशन को तुम जितना बोलते ना, जितना यू कुड मिल्क फ्रॉम दिस यू हैव गॉट इट, जितना निकल सकता था हो गया। मूव ऑन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, मूव ऑन। द मोर यू कीप स्टक योर, यहाँ पे जितनी देर आप खुद को स्टक करके रखोगे, यू आर डिनाइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को एक बहुत अच्छी एनर्जी से दूर रख रहे हो। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Pentacles। बहुत क्लियरली यहाँ पे साइन है आपके लिए कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, बहुत हो गया। ऑलराइट, एंड मुड़ मुड़ के मत देखा करो। जो चीज़ आपने एक बार छोड़ दी ना लाइफ में, उसको मुड़ के मत जाया करो। ये आपके लिए आपके पास्ट फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है, कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, लव रिलेशनशिप से हो सकता है। एक बार जब आपने कोई चीज़ लाइफ में डिसाइड कर ली ना,
अगर आपने घर से बाहर पैर रख दिया तो चले जाओ बाहर, आप बढ़ो आगे, पीछे मुड़ मुड़ के मत आया करो। आप इस तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ड्रामा इनवाइट करते हो, खुद ही डिसअपॉइंट होते हो। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे जाना है, पीछे क्यों मुड़ के देखना है फिर आपको? इट्स लाइक आप खुद ये डिसअपॉइंटमेंट को खुद मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, और फिर आप विक्टिम बनते हो। आई एम श्योर ये बहुत लोगों को ये मैसेज सुनने में बहुत ट्रिगर करेगा, बट आई विल से व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम नॉट गोना शुगर कोट। आप स्वयं कुछ गलत करके और फिर विक्टिम प्ले करोगे, ऐसे नहीं होता लाइफ में। आप, सीधी सी बात है, आप जाके किसी जानवर को छेड़ दोगे और वो बदले में आपको बाइट कर ले, तो आपकी फॉल्ट है ना, आप गए क्यों थे? दिस इज क्लियरली सेइंग कोई सिचुएशन डेड एंड हो चुकी है बहुत पहले, खत्म है वो, लेकिन यू स्टिल कीप द एनर्जी इन योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में जो एक टॉक्सिसिटी थी ना, जिससे आपको एक एक्साइटमेंट मिलती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इट्स लाइक वो डोपामिन हिट जो हमें मिलता है जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आए, बार बार जाए, तो एक होता है ना, जैसे ही वो वापस आता है एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। तो वो डोपामिन हिट का आप वेट करते हो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस लूप। ये आपके लिए बहुत क्लियर साइन है, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप इस लूप से खुद को बाहर खींच के नहीं निकालोगे। I'm also seeing a white rabbit in my vision, और मुझे एक छोटा सा पपी भी दिख रहा है। जब मैं ये विजन देख रही हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके सामने जैसे कितनी सारी अमेजिंग चीज़ें हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो उन चीज़ों पे। इट्स लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, आपके पास ऐसे मौक़ों की कमी नहीं है कि जिसको यूज़ करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट क्या आप लिटरली देख रहे हैं उन चीज़ों को? टेक योर लेसन एंड मूव ऑन। फॉल्स होप्स में जीना अब बंद करें। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉल्स होप में डालती है, आप ऐसे वीडियोस देखते होंगे, आप ऐसी, देखिए मैं बोलना तो नहीं चाह रही, बट आप ऐसे टैरो रीडिंग्स देखते होंगे जहाँ पे आपको एक फॉल्स होप मिलती है कि ये सिचुएशन सुधर सकती है, ये पर्सन शायद आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। स्टॉप डूइंग दिस टू योरसेल्फ। क्या कर रहे हो आप? आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप खुद से छलावा कर रहे हो, आप खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। क्या आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है? आप किसी फॉल्स होप में जीते जा रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, और शायद मुड़ के आप वो देखना भी नहीं चाहते कि हाँ, आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं। बिकम अ लिटिल मोर टीचेबल। आपको कई बार सच्चाई अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई बाद में आपको मुक्त कर देती है। ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल, बट इट सेट्स यू फ्री। सो सच्चाई आपको अच्छी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रुथ ही ऐसी चीज़ है जो आपको फ्रीडम देता है। जिस दिन आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, आप दुखी होना बंद हो जाओगे। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है विद द सन, कि जैसे कि नए दिन की शुरुआत। बट द प्रॉब्लम इज यू आर सो बिजी, आप इतने बिजी हैं ना पीछे मुड़ के देखने में, कि आप इसको देखना ही नहीं चाह रहे हो, और आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा, कुछ चेंज हो क्यों नहीं रहा। Stop playing the victim because you're not the victim. Damn.
मैंने लिटरली जो अभी आपसे कहा ये वही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, खुद को धोखा देना, खुद से नजरें चुराना, खुद रियलिटी से दूर भागना। स्टॉप डूइंग दिस टू योरसेल्फ, बिकॉज इसके ठीक नीचे देखिए क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जिस दिन आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। किसके पीछे भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? कई बार हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है दूर से, और वही चीज़ जब हमें लाइफ में हासिल हो जाती है ना, जिसके लिए इतनी मन्नतें मांगते हैं हम, जिसके लिए इतनी मिन्नतें करते हैं, पहली बात तो जो चीज़ इतनी मांग के लेनी पड़े ना, ले उसको लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। किसी और का क्या मानना है मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा ओपिनियन ये है ना कि अगर कोई चीज़ आपको इतनी मांग के लेनी पड़े ना, खींच के डेस्परेशन में लेनी पड़े, मत लो यार, उसको लेना ही क्यों है? जिस चीज़ के लिए इतनी मन्नतें मांगनी पड़ रही हैं, क्या वो वर्थ इट है? मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो किसी चीज़ के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागेंगे, और जब वो मिल जाती है ना, वो उनकी लाइफ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो बन जाता है उसकी लाइफ का। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिजरी वो बन जाती है वो चीज़। वेक अप, इट्स योर टाइम टू वेक अप। आर यू वेकिंग अप इन दिस मोमेंट? क्या आप जाग रहे हो इसे सुन के? क्या आपको समझ में आ रहा है आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? I don't know, this is so weird. Okay, on the final note यही है आपका, Hierophant. Take the lesson, move on. वक्त को आपका गुरु बनने दीजिए। वक्त ने जो आपको लेसन दिया है, टाइम हैज बीन योर टीचर, उसकी रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़े। सो इसी नोट पे मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए।